हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रोन स्कूल में। हम देख रहे हैं 50 मॉडल पेपर की सीरीज, जिसमें से ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है, यानी कि तीसरा मॉडल पेपर है। आप देख सकते हो यहाँ पे H1MP3 का मतलब क्या हुआ कि हिंदी मीडियम पहली सीरीज का मॉडल पेपर 3, और ये इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप जो है ऐप डाउनलोड कर लेना। ड्रोन स्कूल का ये ऐप है, देख लो आपके स्क्रीन पर। ड्रोन स्कूल सर्च करना, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसका देखो क्या क्या मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा, इसका आंसर की मिल जाएगा, और साथ ही फुल वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे तो सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि 8, 10, 12 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, है ना। वहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। देखो जैसे कि ये मैं मॉडल पेपर दिखाऊं आपको, तो सेम मॉडल पेपर है बट दिस इज इन इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो दोनों माध्यम का के विद्यार्थियों के लिए हमने बनाया हुआ है ये। आप उसको ऐप से जाकर के ले सकते हो। मैं जो है ऐप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। और फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ, बिकॉज ये एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, जम के प्रिपरेशन करनी है, लग के प्रिपरेशन करनी है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें मैं जो शॉर्ट ट्रिक्स बताते चलूंगा, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, फॉर्मूले नोट डाउन करते हुए चलना है, जो तरीके मैं बताऊंगा नोट डाउन करते हुए चलना है, बिना लिखे कोई काम नहीं। तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, तो ये तीसरा वीडियो है। देखो ये तीसरा वीडियो है H1MP3। और देखो एक बात और बताऊं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सीरीज में ही देखो, जैसे 1 देखा फिर 2 देखा फिर 3 ना। इसको आप कैसे भी देख सकते हो भाई। जब मन किया 1 देख लिया, मन किया 10 देख लिया, 12 देख लिया, तो इस सीरीज का कोई भी पार्ट आप देख सकते हो, है ना। क्योंकि अलग अलग मॉडल पेपर्स हैं, तो कोई सीक्वेंसिंग इसमें नहीं है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक सीक्वेंस से देखते चलो तभी बात बनेगी। कोई भी मॉडल पेपर उठा करके देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता वाला। मानसिक योग्यता में देखो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे। वैसे इंपॉर्टेंट तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को मैंने मार्क कर रखा है, क्योंकि ये सीरीज जो बन रही है उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हैं, मतलब जिन्होंने प्रिपरेशन अपनी आधी कर ली है और जिन्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है, जो चाहते हैं कि और अच्छा स्कोर करें नवोदय विद्यालय में, ताकि उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए, है ना। तो ये देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो आप। ये क्वेश्चन पहले है क्या, देखो इसमें आपको ऑड मैन आउट निकालना है, यानी कि भिन्न आकृति। अब इसमें देखो क्या है ना कि बी सी एंड डी पे अगर तुम ध्यान दो तो ये इस तरह से नाच रही है, मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ऐसे, है ना। जबकि ए वाला वो ऐसे नाच रहा है उल्टा। देखो ध्यान से, स्पाइरल ये कैसे बन रहा है, ये उल्टा बन रहा है ना इस तरीके से, ये देखो ऐसे। और बी सी और डी जो है वो इस तरीके से नाच रहा है ना। तो आप ध्यान से देखना, इसको बात पकड़ में आ जाएगी आपको। और ए ऑप्शन इस तरह से हमारा सही होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये तो सिमिलर आकृति वाला है, समान आकृति वाला, सिमिलर फिगर वाला। इसमें कुछ भी करने की जरूरत हमें नहीं है भाई, बहुत आसान सेक्शन होता है। और मैं बार बार तुम्हें बोलता हूं कि जब भी क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने आया ना, सबसे पहले तुम ढूंढो कि सिमिलर आकृति वाला कहाँ है, समान फिगर वाला कहाँ है। समान मैं आधा इंग्लिश आधा अंग्रेजी बोल रहा हूँ क्या। अच्छा, समान आकृति या फिर सिमिलर फिगर वाला। चलो ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अच्छा जी, ये देख लो। हाँ, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। देखो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है देखना। ये कौन सा क्वेश्चन है, सीरीज वाला क्वेश्चन है कि नहीं। तो सबसे पहले एक पूरा का पूरा सर्कल है, उसके बाद आधा नहीं मतलब 1/4 हमने काट के निकाल दिया। यहाँ से देखो ये वाला भाग हमने काट के निकाल दिया, राइट। अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ये 1/4 काट दिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा और काटा, यानी कि आधा 1/4 और काट दिया यहाँ से, तो ये क्या बन गया, ये आधा बन गया, है ना। अब देखो ध्यान से देखना, अब इसको हम जब काटेंगे अगले स्टेप में, तो ये नीचे वाला पार्ट, क्योंकि इधर से हम लोग काटते हुए आ रहे हैं, तो नीचे वाला पार्ट कटेगा, नीचे वाला पार्ट बेटा कटेगा, तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला पार्ट बचेगा, है कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला पार्ट कुछ यूं बचेगा ऐसे। लेकिन देखो अब बच्चे सोचेंगे भाई हड़बड़ी में अगर तुम रहोगे तो तुम्हें लगेगा भाई ए ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि ये भी 1/4 ही है। लेकिन एक चीज गौर करो, है ना, इसमें इसमें हम लोग इधर से यानी कि इस साइड से काटते हुए आ रहे हैं ऐसे, तो लास्ट में इस साइड वाला बचेगा। और ए वाला कौन सा है, ए तो इस साइड वाला है ना, तो ए हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। ध्यान से देखो, हमारा सही ऑप्शन होगा डी। सो इसीलिए हमने इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ग्रुप में रखा है, क्योंकि इसमें बच्चे गलती करते हैं, हड़बड़ी में ए ऑप्शन टिक कर देते हो तुम लोग। तो हड़बड़ी नहीं करना है, बहुत इत्मीनान से सुकून से क्वेश्चन पेपर देना है। जब प्रैक्टिस तुम्हारी रहेगी तो कॉन्फिडेंस रहेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे ही हड़बड़ी होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, और प्रैक्टिस करने के लिए देखो बहुत सारे मॉडल पेपर सॉल्व करो। 50 मॉडल पेपर्स पूरे अवेलेबल हैं हमारे ऐप में, जाकर के ले लेना। फुल कोर्स भी है वहाँ पे, तो जो भी चीज़ें आप चाहो ले सकते हो वहाँ से। प्रैक्टिस अच्छी होगी आपको। पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा पीडीएफ। ये देखो 34th का, इसमें क्या है,
ये कौन सा वाला पार्ट है, इसमें हमें देखो क्वेश्चन में हमें कटआउट्स दिए हैं, मतलब एक ही आकृति के कई सारे टुकड़े दिए हुए हैं जिनको जोड़ करके आपस में हमें ए बी सी डी ऑप्शंस में से बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। अब तुम्हें ये लगेगा कि भाई इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो ए ऑप्शन शायद हो सकता है क्योंकि अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, सुंदरता पे नहीं जाना है, डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये वाला पार्ट छोटा है ना, ये वाला पार्ट छोटा है तो वो पूरी तरह से कवर नहीं करेगा, है कि नहीं, वो पूरी तरह से कवर नहीं करेगा, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसमें छिपी हुई आकृति, यहां पे देख लो एम्बेडेड फिगर यानी कि छिपी हुई आकृति। अब देखो एक चीज बताऊं मैं, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी इसको देख सकते हो क्योंकि मैथ्स का अगर आप देख रहे हो तो मैं मोटिवेट करूंगा कि इसको आप देखो, पूरा का पूरा देखो, क्योंकि मैथ्स वाला जो पार्ट है ना उसमें मैं समझाते हुए चलूंगा, शॉर्ट ट्रिक्स बताते हुए चलूंगा जो तुम्हारे काम आएगी। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है हिंदी मीडियम के नहीं हो, इंग्लिश मीडियम के हो तो इसको नहीं देख सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, जो शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा वो बड़े बड़े काम के हैं, तो उसमें लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है बेटा। ये 37 का देखो, इसमें क्या है कि अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये जो है ना हमें बी में भी मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, हम ट्रेस आउट कर सक रहे हैं यहाँ पे, और डी में भी हमें यहाँ पे दिख रहा है अगर हम ट्रेस आउट करें ऐसे, तो है ना। देखो ध्यान से देखो, डी में भी हमें ये चीज दिख रही है ऐसे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना। अब एक चीज आप बोलोगे कि गुरुजी यहाँ पे तो ये पूरा भरा हुआ है, ये गोला पूरा भरा हुआ है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये लाइन यहां से जा रही होगी, है ना। लेकिन आपको सबसे नजदीकी ऑप्शन और जो सबसे क्लियर ऑप्शन होगा वो सेलेक्ट करना है, यानी कि बी ऑप्शन, है ना। तो इसीलिए कुछ जैसे कंफ्यूजन वाले जो क्वेश्चन थे जिनमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लगेगा कि भाई ये करूं, ए करूं, बी करूं, तो ऐसे क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस मैंने लिए मेंटल एबिलिटी में, कुल मिला के 40 क्वेश्चन, 40 में से सिर्फ 4 लिए, सारे के सभी के आपको अगर वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो आप ऐप में देख लेना, मिल जाएगा आपको। अब चलते हैं मैथ्स की तरफ। सिमिलरली इसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किया हुआ है और चलते हैं, देखो सॉल्व करते हैं, पता चलेगा। ये 40 सेकेंड देखो, 1 से 100 के बीच सम संख्याओं का योग। अब सम संख्याओं का योग आप सभी जानते हो जो 2 से विभाजित हो, यानी इवन नंबर्स, है ना। तो 2, 4, 6, 8 इस तरह से चलते जाओगे तो 98 और 100, यानी कि 1 से 100 तक की सम संख्याएं जो हैं वो ये हैं। बात आ रही है समझ में? ठीक है गुरुजी, बात तो समझ में आ गई। अब क्या मैं इसको जोड़ते बैठूं, 2 + 4 + 6, जन्म बीत जाएगा, जोड़ते मत बैठना। फॉर्मूला होता है इसका, देखो पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ध्यान से नोट करना, फॉर्मूला नोट करो, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, नोट करना बेटा फॉर्मूला। देखो ये योग इज इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस वन, पहली n प्राकृतिक संख्या, सॉरी प्राकृतिक संख्याओं का नहीं, ये सम संख्याओं का, मास्टर गलती कर रहा है। देखो पहली n सम संख्याओं का योग, सम और विषम यानी कि इवन नंबर्स, है ना। तो पहली n सम संख्याओं का योग फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस वन। अब पहली n का क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से, यहाँ पे फॉर्मूले में जब आप वैल्यू रखोगे तो बड़े ध्यान से रखना कि 1 से 100 तक पूछा गया है ना हमसे, तो पहली n का मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से देखना। मान लो अगर मैं 1 से 10 तक की बात करूं, 1 से 10 तक की बात करूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास सम संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8 और 10। तो अगर मैं 10 तक की बात कर रहा हूं तो मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 सम संख्याएं हैं, यानी कि 10 का आधा, है ना। तो उसी तरह से अगर मैं 100 तक की बात कर रहा हूं, अगर मैं 1 से 100 तक की बात कर रहा हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 100 का आधा मतलब मेरे पास 50 कुल मिलाकर के सम संख्या होंगी। गुरुजी बात तो चमक रहा है, मुझे समझ में आ रहा है जी। तो 50 पहली सम संख्या, तो n की जगह पे 100 नहीं बच्चे, n की जगह पे 50 रखना है ना। यही चीज आपको समझनी थी और इसीलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में रखा भी है। तो n की जगह पे 50 रख दो और ये 50 + 1 यानी कि 50 × 51, आंसर आप आ जाएगा 2550, यानी कि सी ऑप्शन दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, लेकिन बिफोर दैट नोट दिस, इसको आप नोट डाउन कर लो क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये, है ना, बहुत ज़रूरी है। नोट डाउन कर लो फॉर्मूला, मैंने बोला था कि नोट डाउन करते हुए चलना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। नहीं तो मैं ऐसा ना होता कि मैं पूरा वीडियो सोल्यूशन आपको दे दूं यूट्यूब पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि 1 मिनट भी वेस्ट नहीं जाने दूंगा, तो वही मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट भी आपका वेस्ट नहीं जाने दूंगा, पूरा का पूरा वीडियो सोल्यूशन देखो अपने दोस्तों का शेयर जरूर करना, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है। जब भी आप वीडियो अपने दोस्तों का शेयर करते हो, व्यूज़ अच्छे जाते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा आता है, तो भाई हमें भी लगता है कि और अच्छा कंटेंट आपको देना चाहिए और अच्छा बेहतरीन कंटेंट बच्चों
बच्चों के लिए बनाना चाहिए। तो शेयर कर देना, वीडियो को अभी लाइक कर देना, लाइक परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा और मोटिवेट होकर के मैं और अच्छे वीडियो बनाऊंगा। चलो 44 पे देखो, यदि दो संख्याओं का मौसा 23 है तो निम्न में से कौन सी संख्या उनका लसा हो सकती है। यानी देखो HCF दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बता दे रहा हूं, HCF दिया हुआ है, पूछ रहा है कि पॉसिबल एलसीएम कौन सा हो सकता है। ये नहीं पूछ रहा है एलसीएम कौन सा है, ये पूछ रहा है कि कौन सा एलसीएम हो सकता है। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ ना कुछ बात है इस क्वेश्चन में। अब क्या बात है, देखो हमेशा जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, HCF का मल्टीपल होता है, HCF का मल्टीपल होता है, यानी कि गुणज होता है। अब गुणज का क्या मतलब, देखो मतलब 23 के टेबल में वो आएगा, 23 के टेबल में। तो आप देखो 23 से कौन कौन सी संख्या विभाजित है, C, B और D, ये तीनों संख्या 23 से विभाजित नहीं है, केवल A ऑप्शन ऐसा है जो 23 से विभाजित है, तो यही हमारा सही ऑप्शन होगा। कहने का मतलब समझो, जो भी एलसीएम होगा वो हमेशा HCF से विभाजित होगा। अरे ये बात समझ में, दो संख्याओं का, तीन संख्याओं का, चार संख्याओं का, चाहे कितनी भी संख्याएं तुम ले लो, लेकिन जो HCF होगा ना, जो एलसीएम होगा वो हमेशा HCF से विभाजित होगा, जो लसा होगा वो हमेशा मसा से विभाजित होगा। तो इसमें देख लो कौन सी संख्या 23 से विभाजित है, तो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये तुम्हें नहीं आता, कि ये कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता, तो कैसे लगाते, इसमें कोई तरीका ही नहीं दिख रहा मुझे, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो है ही नहीं, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना, कॉपी में लिखते जाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो अब यहां पे ध्यान दो, 1 से 30 तक की सम संख्याओं का औसत, सिंपल है, फॉर्मूला नोट करो कि 1 से 30 तक की सम संख्याओं का औसत बोल रहा है ना। अच्छा, जैसा कि हमने इसमें देखा कि अगर 1 से 100 तक की सम संख्याओं की हम बात कर रहे थे इस वाले क्वेश्चन में, तो हमारे पास 50 सम संख्याएं थी, राइट। तो अगर हम बात कर रहे हैं 1 से 30 तक की सम संख्याओं की, तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास 15 सम संख्या होंगी। गुरु जी बात तो सही है, क्योंकि एक एक छोड़ करके रहता है गैप करके, तो हमारे पास कुल मिलाकर के 15 सम संख्याएं हैं, है ना, 15 सम संख्याएं। अब औसत निकालना, याद करो, याद क्या करना, देखो मैं बता रहा हूं अभी तुम्हें, फॉर्मूला क्या होगा, n+1, सिंपल, n+1, n की जगह पे 15 रखना है, 30 नहीं। इस बात का ध्यान रखना है कि n की जगह पे बेटा 15 रखना है, 30 मत भूल से रख देना तुम, n की जगह पे क्या रखना है, 15। तो 15 + 1 दिस कम्स आउट टू बी 16, एंड 16 इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बने रहना इस वीडियो के लास्ट तक, जल्दी जल्दी कवर करते हुए चलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा और वैल्यू जरूर मिलेगी तुम्हें इस वीडियो से। देखो एक बस ने नगर ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ किया। देखो एक बस है जिसमें से 4 पहिए हैं, वो नगर ए से नगर बी, यानी सिटी ए से सिटी बी तक वो चलना प्रारंभ करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 6 घंटे बाद उसने कुल दूरी का 1/3 तय कर लिया। अब देखो बेटा, अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो 6 घंटे में क्या मैं कह सकता हूं कि ये 300 किलोमीटर कवर कर लेगा, बोलो बात सही है ना, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, सिंपल। तो जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे सवालों में फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें लगेगा भाई, ऐसे सोचो ना कि 1 घंटे में चल रहा है 50, अच्छा तो 6 घंटे में चलेगा 50 × 6 यानी कि 300। तो ऐसे सोचो, आप अपना लॉजिक डेवलप करो, सोचने का तरीका डेवलप करो, तब जाकर के बात बनेगी। तो 50 × 6 = 300, है ना। अब ये कह रहा है कि उसने कुल दूरी की 1/3 दूरी तय कर ली, 1/3 मतलब 1/3 दूरी तय कर ली। तो पूरी दूरी क्या होगी, अरे भाई मान लो दूरी x है, 1/3 उसने तय कर ली तो 300 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x = 900 हो जाएगा ना, बोलो बच्चे 900, है ना। और वैसे भी अगर 1/3 का मान है 300, तो पूरी दूरी कितना, 1/3 मतलब 1/3, तो पूरी दूरी निकालने के लिए 3 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, ऐसे माइंड में सोचो, पूरी दूरी निकालने के लिए 3 से गुणा कर दो तो 900 किलोमीटर। तो इसमें 1/3 का कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिया। चलो आगे चलते हैं। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन है ना भाई, ये क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, देखो करके देखो एक बार। चलो तो मेरे सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तुम खुद ही सॉल्व करो और जरा बताना, लास्ट में बताना कि मेरे ट्रिक कैसी लगी और क्या चीज, कितना टाइम तुम्हारा बचा। एक बार इसको पॉज करके, वीडियो को मैं बोलूंगा कि एक बार पॉज करो, अभी के अभी पॉज करो और पॉज करके खुद पहले सॉल्व करो। कर लिया, चलो ठीक है। अब जो है, अब जरा देखो, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। कह रहा है कि बच्चों देखो ध्यान से समझो, मान लो कि मैंने 5 रुपए में 20 वस्तुएं खरीदी, 5 रुपए में 20 वस्तुएं, तो कह रहा है कि 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है 5 रुपए, वो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, राइट।
तो 16 वस्तुओं की, यानी कि 5 रुपए में मैं 20 वस्तुएं खरीदता हूं और 5 रुपए में 16 वस्तुएं बेचता हूं। 5 रुपए में 20 वस्तुएं खरीदता हूं और 5 रुपए में 16 वस्तुएं बेचता हूं, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यहां पे बराबर है 20 वस्तुओं का और 16 वस्तुओं का, है ना। यही चीज आपको जैसे नहीं बात समझ में आ रही है, सुनो। मान लो आपने क्या किए, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं। मान लो आपने 5 रुपए में 20 नींबू खरीदे और 5 ही रुपए में आपने 16 नींबू बेचे, यानी कि 4 नींबू आपका बचा रह गया और आपने जो इन्वेस्टमेंट लगाया था 5 रुपए वो तो आपको मिल ही गए हैं, तो आपको प्रॉफिट ही तो हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करेंगे, एक सिंपल सी ट्रिक है, मेरी ट्रिक याद कर लेना, याद करना। देखो a माइनस बी अपॉन बी इंटू 100, बहुत सिंपल। a माइनस बी अपॉन बी इंटू 100, ये ट्रिक बच्चे नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। और एक काम करो ना, स्क्रीनशॉट ले लो, तो बगल में तुम्हें ये क्वेश्चन भी दिखेगा, ये ट्रिक भी दिखेगी। तो नोट डाउन कर लो नोटबुक में, a माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। अब एक ही जगह पे आपने रखना है जो क्रय मूल्य है वस्तुओं का, जितने वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी ए की जगह पे 20 रखना है। बी की जगह पे रखना है जितने वस्तुओं को हमने बेचा, सेल आउट किया, तो बी की जगह पे हमें 16 रखना है। नीचे बी यानी कि 16 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 16, 4/16 गुणे 100, यानी कि 25%, है ना, 25%। तो देखा कितनी गजब की ट्रिक है कि ये सवाल, ये क्वेश्चन जो तुमसे ले लेगा 10 मिनट ले लेगा, 5 मिनट ले लेगा, अगर तुम ऐसे ट्रेडिशनल मेथड से चलोगे तो फंस सकते हो ना ऐसे सवालों में, जो कि 10 सेकंड का सवाल है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह ध्यान में रखनी है, अपना आंसर हो जाएगा 25%। आगे बढ़ते हैं, इसको भी एक शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। देखो ध्यान रखो कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई, वह 4 वर्ष में अपने 7/5 गुना हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ, ब्याज की वार्षिक दर बताओ। अब देखो, अब क्या है कि कोई भी एक अमाउंट है जिसको क्या हमने दिया, 4 वर्ष के लिए उधार दिया, कह रहा है कि वो अपने का 7/5 गुना हो गया। अरे ये बात समझिए, 7/5 गुना, जैसे वो बढ़ गया ना, धनराशि बढ़ गई क्योंकि ब्याज लग रहा है उस पर। तो इस पर आप एक फॉर्मूला लगाना, n-1 इज इक्वल टू RT/100। RT/100, n का मतलब क्या है, n का मतलब ये है कि कितना गुना हो गया, n का मतलब है कितना गुना हो गया। R का मतलब क्या है यहाँ पे, R का मतलब है दर, T का मतलब क्या है टाइम, यानी कि समय, है ना। बस ये लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। N का मतलब 7/5 गुना हो गया, कितना, 7/5 गुना। तो n की जगह पे मैं रखूं 7/5 माइनस 1 बराबर r की जगह पे मुझे रखना होगा, r की जगह पे बेटा रखना होगा, r की जगह पे रखना, अच्छा r ही तो निकालना है, अच्छा ठीक है जी, दर निकालना है। टाइम की जगह पे मुझे 4 रखना होगा, देखो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो गुणे 4/100 गुणे 4/100। अब जरा ध्यान से देखो, अब इसको क्या तुम सॉल्व कर सकते हो, गुरुजी ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मुझे आता है 7 - 5 2/5 इज इक्वल टू R इंटू 4/100। अब जरा 4 से इसको काटो तो 25 बार में कटेगा, लो जी, और ये 5 पंजे 25 बार में कटेगा, इस 5 का इधर गुणा कर दो तो R की वैल्यू आ गई 10, 10 इज इक्वल टू R। तो इस तरह का कैलकुलेशन तो तुम्हें आता है ना। कैलकुलेशन अगर नहीं आता है तो देखो एक बार मैं और बता दूं कि बेसिक से अगर आपको सीखना है, नवोदय विद्यालय की अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर आगे फ्यूचर में करना चाहते हो, तो हमारा कोर्स ले सकते हो। इस ऐप में ड्रोन स्कूल का ऐप सर्च करना, इस ऐप में फुल कोर्स भी अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल हैं, और इसके साथ ही साथ 50 मॉडल पेपर की एक बेहतरीन सीरीज अवेलेबल है। अगर आप 10 मॉडल पेपर की सीरीज चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। पीडीएफ लिंक इसका आपको ऐप में मिल जाएगा, पीडीएफ मिलेगा, आंसर की मिलेगा, पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप यहां से ले सकते हो। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मैथ्स का पूरा क्वेश्चन करके ही जाएंगे, यहाँ पे बहुत धैर्य से तुम बने रहना, और ज़रूरी है ये। एक एग्जाम में क्या होता है ना, कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार अब हो तो नहीं रहा है मेरे से, अब छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है, बहुत पेशेंस के साथ बने रहना है। चलो आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन और मैथ्स के इंपॉर्टेंट करते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि हिंदी में ज़्यादा बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं हिंदी वाला पोर्शन नहीं करा रहा हूँ। बाकी इसमें है हिंदी वाला भी, ऐसा नहीं है कि हिंदी वाला नहीं है, देखो इसमें हिंदी वाला भी है, हिंदी वाला पूरा का पूरा पोर्शन है। मॉडल पेपर का मतलब पूरा है ना कंप्लीट, मेंटल एबिलिटी भी है, हिंदी भी है, मैथ्स भी है। 2 क्वेश्चन और मैथ्स के जल्दी से करते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ष 31 मई को मंगलवार है, तो उसी वर्ष के 25 जून को क्या कौन सा दिन होगा। अब ध्यान से सोचो, ऐसे सोचो ना, जब हम
किसी डेट में 7 ऐड करते जाते हैं तो वही दिन रिपीट होते जाता है। कहने का मतलब गुरुजी सही से बताओ, बता रहा हूँ। देखो सुनो, मान लो कि आज 2 तारीख है सपोज करो, और आज है मंगलवार, तो 2 में 7 ऐड करो, 9 होगा, 9 को भी मंगलवार होगा। तो जब भी हम 7 ऐड करते जाते हैं तो वही दिन हमें वापस से मिलता जाता है ना। तो अब क्या होगा, 31 मई को मंगलवार है, अब 7 जोड़ो, यानी कि 7 तारीख को भी मंगलवार होगा, 14 तारीख को भी मंगलवार होगा, 21 तारीख को भी मंगलवार होगा, है ना। अब हमें 22, 23, 24, 25 तक जाना है। तो 21 को मंगल, 22 को बुध, 23 को बृहस्पति, 24 को शुक्र और 25 को शनिवार। तो ऐसे आपको करना है ना। इस तरह का अप्रोच आपका होना चाहिए। तो चूंकि ये कैलेंडर वाला क्वेश्चन था, कैसे अप्रोच करना है ये बात मुझे तुम्हें बतानी थी, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ग्रुप में रखा हुआ है, कि कलेक्शन में रखा हुआ है। अब आगे चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैं बताऊं कि ना बताऊं, ये मैं सोच रहा हूं भाई। चलो ठीक है, तुम्हें बताता हूँ। लेकिन एक काम करो तुम ना, सबसे पहले कि इसको खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करके कॉपी और पेन लेकर के तो बैठे ही हो ना, खुद से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में नीचे लिखो। और लिखने देखो, ईमानदारी से जो बच्चा लिखेगा उसको मैं एक हार्ट एक दिल जरूर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपका कितना टाइम लगा और मेरे शॉर्ट ट्रिक बताने के बाद क्या इंप्रूवमेंट हुई, ये अच्छे से लिखना है आप, ठीक है। ये चीज़ करो, एक चीज़ आप करो कि अच्छे से सबसे पहले लिखो, सॉल्व करो, लिखो कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना टाइम लगा, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। हो गया। चलो अब देखो, रमेश 6 किमी प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता हुए जाता है ना, तथा अपने निश्चित स्थान पर 7 बजे पहुंच जाता है। लो जी, ठीक बात है, साइकिल से गया, 7 बजे पहुंच गया। जब वह 8 किमी प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। कहने का मतलब यह है कि पहले 7 बजे पहुंचता है, और अभी वो जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चला रहा है तो वो 1 घंटा पहले पहुंच गया, मतलब वो 6 बजे पहुंच गया। कितने बजे पहुंच गया? 6 बजे पहुंच गया, ठीक है। तो समय का अंतर कितना हुआ, देखो बात समझना। आपको उसके घर से उस स्थान की दूरी निकालनी है ना, तो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। शॉर्ट ट्रिक मानो आप, तो 7 से 6 के बीच का समय अंतराल कितना है, यानी कि टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 घंटे का डिफरेंस है। पहले 7 बजे पहुंचता था, दूसरी बार वो 6 बजे पहुंचा, मतलब 1 घंटे का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो हम यहां लिखेंगे अंतर, यानी कि डिफरेंस। अंतर किसका? अंतर भैया है समय का अंतर। समय का अंतर बराबर 1 घंटा, है ना। समय का अंतर 1 घंटा आ रहा है। अब अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो देखो हमें क्या करना है, हमें बच्चे करना है समय का अंतर। ऐसे क्वेश्चन में हमें करना है समय का अंतर सबसे बाहर रखना है। एक मिनट, मेरी मुंडी आ रही है क्या, बीच में काट के हटा दूं क्या? समय का अंतर हमें रखना है, और ध्यान से देखना, ऊपर S1 इंटू S2, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2। अब यहां पे S1 S2 क्या है, ध्यान से देखना। S1 S2 क्या है? S1 S2 स्पीड है। सबसे पहले हमें S1 की जगह बड़ी वाली स्पीड लेनी है, फिर छोटी वाली स्पीड लेनी है। तो एक स्पीड तो यहां पे 8 घंटे है, एक 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक स्पीड यहां पे है देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि एक 8 है, एक 6 है, और समय का अंतर अभी हमने निकाला 1 आया, तो समय का अंतर 1 रख देंगे अंदर। S1 पहली स्पीड 8 है, दूसरी स्पीड 6 है, नीचे पहली स्पीड 8 है, दूसरी स्पीड 6 है, तो 8 माइनस 6, तो ये हो गया। 1 का तो गुणा किसी भी संख्या में करोगे तो वही संख्या आएगी। इसका मतलब यह है कि 1 के बारे में मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। 8 6 के 48, 8 में से 6 जा 2, यानी कि 24 किलोमीटर। कितना आ गया? 24 किलोमीटर। एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर, 24 किलोमीटर, है ना। 24 किलोमीटर, यही हमारा सही आंसर है। यानी कि उसके और उसके, यानी कि जो बच्चा ये ट्रेवल कर रहा है, उसके और उसके घर के और उसके गंतव्य स्थान की दूरी है 24 किलोमीटर। अपना आंसर है बी। अब जरा चेक कर ले, 1 मिनट, रुकना, चेक करके जाना। गुरुजी ने बताया शॉर्ट ट्रिक, लेकिन वेरीफाई करो, मेरे को ऐसे विश्वास नहीं है। अच्छा, गुरुजी पे विश्वास नहीं है, लो जी चेक करके दिखाता हूं। अच्छा देखो तुम, इसमें क्या करना है आपको कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है, राइट। अब मान लो 24 किलोमीटर की दूरी है, तो 6 किलोमीटर की स्पीड से चलाता है, तो 4 घंटे में पहुंचेगा, है ना। 4 घंटे में पहुंचेगा, और 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाएगा तो ये कितने घंटे में पहुंचेगा? 3 घंटे में पहुंचेगा। लो जी, ये आ तो गया कि पहले 4 घंटे में पहुंच रहा था, अब 3 घंटे में पहुंच रहा है, मतलब अंतर 1 घंटे का है ना। तो पहले 7 बजे पहुंच रहा था, तो अब 6 बजे पहुंच 7 बजे पहुंच रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 3 बजे निकला था, तो 4 घंटे लिया और 7 बजे पहुंच गया।
और 3 बजे निकला था, अगर वो 8 किमी प्रति घंटा के हिसाब से चलाएगा तो 3 बजे निकला था, 3 घंटे लेगा और ये पहुंच जाएगा 6 बजे, है ना। सिंपल है भाई। देखो, तो तुम्हें बस सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को टैकल करें, किस तरीके से हम क्वेश्चन को हैंडल करें, और यही चीज हमने बहुत अच्छे से कोर्स में बता रखा है। तरीका हमें जानना जरूरी है, अप्रोच जानना जरूरी है। देखो, अब इतने सारे क्वेश्चन है भाई, लाखों क्वेश्चन है, तो सभी को रट तो नहीं सकते। तो जब तरीका तुम्हें पता होगा तो तुम सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, फुल वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा मॉडल पेपर में। तो 50 मॉडल पेपर सीरीज, पूरा का पूरा सीरीज आप ले लो यहाँ पे ऐप में जा करके। बहुत ही कम प्राइस में आपको दिया जा रहा है, क्वालिटी कंटेंट है। तो आपने कंटेंट देखा है किस तरीके का कंटेंट मैं यूट्यूब पे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और सेम यही लेवल आपको मिलेगा, यही क्वालिटी आपको मिलेगी ऐप में। तो ऐप में जा करके आप ले सकते हो, यहाँ से फुल कोर्स PDF ले सकते हो, मॉडल पेपर की सीरीज ले सकते हो। चलो फिर, इस तरह से हमने मैथ्स के और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए। आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।